रात को 1 बजे मैं माँ के कमरे से गुजरा तो मुझे माँ के कमरे से अजीब सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर माँ के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ पाए तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी माँ मेरे बाप को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने दर दर देखा कोई सुराख ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खोली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे बाप ने मेरी माँ को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी बाप की जगह माँ को मैं। मेरा नाम फैसल है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक राह में पानी पीने के लिए उठा था तो माँ बाप को मैंने देख लिया था। जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल जोर जोर से दिखता था। इस सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतजार करता रहता कि कब बाप माँ के पास जाकर इस सारा कुछ करे, और मैं ये देखकर अब चलती फिरते मैं माँ के वजूद का जायजा लेता रहता। माँ पर मेरा दिल आ चुका था और मैं भी माँ के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो बाप उसके साथ करते आ रहे थे। बाप की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफी अदद थकावर था, शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि माँ अब चलचली से रहने लगी है और बाप उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और था। मैं बाप से ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि माँ मुझे किस कदर हसद भरी नजर देखती है, क्योंकि मेरी माँ की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फौरन ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे माँ का बेटा न समझता था। मैं जब भी माँ के साथ बेटा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो किसी कीमत पर यकीन नहीं करता कि मैं माँ का बेटा हूँ, क्योंकि माँ और मैं देखने में एक ही जितने नजर आते थे। मगर अब जो मेरी नजर माँ पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द माँ को हासिल करना चाहता था। एक दिन माँ एक गुजन की शादी थी। माँ वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने सब्ज रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब रह गई थी। माँ 3 उर्से बाद बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के माने वही सोफे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था और मुझे माँ और बाप किसी शादी में जाना था, मगर मैं बाने बाने से बार बार माँ को देख रहा था। फिर माँ गले में एक लॉकेट पहन रही थी जिसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कहा, माँ लाइन में बंद कर देता हूँ। माँ मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शूर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं माँ से कहने लगा कि माँ आपने मेरे घर देखें कहाँ है। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया था। मैं हर चीज की समझ बूझ और परख रखता हूँ। माँ शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लीचे तरह तैयार हुआ था। मेरे इतना सब कुछ कहना था कि माँ बिल्कुल हमशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नजर उधर उधर घुमा ली और माँ से नजर चलाने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही माँ से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद बाप ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो माँ और मैं बाप की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशे अपनी तरफ मोड़ लिया। बाप गाड़ी चला रहे थे जबकि माँ बैकसाइड पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में माँ को ही देख रहा था। माँ मेरी हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल न रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ, देर पे हम लोग घर आए। बाप आकर ही सोच चुके थे। मैं बाहर सीन में कानों में ईयरफोन लगाकर फोन में गाने सुन रहा था।
और वॉक कर रहा था। तभी अचानक माँ बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, शाजिया अभी तक तुम सोए नहीं हो? इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने माँ से कहने लगा, माँ किया करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। माँ ने चौंकर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी, कहने लगी, अच्छा जी तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आंख जगह रखा है। मुझे भी जरा पता चले तो मैं माँ से कहने लगा, आप और बाप तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं साल ही रात तड़पता रहता हूँ। माँ ने इतनी खुली ठिली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा, फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक कदर बीवी चाहिए। फिर मैं माँ से कहने लगा कि ना बाबा, न इतनी में मुझे इन जमा में नहीं पढ़ना। तो माँ कहने लगी, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? तो माँ जरा खुलकर कहो। मैंने माँ से कहा, मुझे चाय बना कर दें, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी की अंगानवी की वजह से मेरा सर काफी दिख रहा है। फिर माँ मेरी चाय बनाने चली गई। मैं दिल में खौफ ज़्यादा हो रहता कि मुझे माँ से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए ही नहीं। मौका अच्छा था, अगर माँ मुझसे नाराज होगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं उसी कशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे माँ से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। माँ ने मुझे चाय बनाकर दिए बगैर मुझसे कोई बात की कमरे में चली गई। हम दिन और आधे एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभी सर्दी में अपने कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे में कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई क्या करता। तब तक माँ बाप भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बस्तन में लेट जाता। रात को 1-2 बजे करीब जब बाप माँ को उठाता तो उसके आखिर मेरी भी आंखें खोल जाती, मगर कभी मैं उन पर यह जाहिर न करता कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। कमरे में भिंकल हल्की सी रोशनी थी जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नजर आता, मगर मैं अच्छी तरह वाक़ई हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हूँ तो वही मुधम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। तकरीबन 3 बजे तक बाप माँ से हल्की उनकी सलोशी करना शुरू थी, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब बाप अपनी बाजी खेल चुके तुंडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि माँ मुस्तकिल बदचीन हो जा रही है। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी न हुई थी, वहीं 2 करोटें बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर बाप की होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तरकता हुआ लेट गया। वहां पर मैं फिर न जाने रात के किस पे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली। अगली दिन इतवार का दिन था, इसलिए माँ ने मुझे और बाप दोनों को न उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई। जब मैं बाहर आया तो माँ के सारे बाल गीले थे। उन्होंने टावल लपटा हुआ था, बल्कि ऐसी ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गिरता पानी कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था। जैसे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। माँ की मैं तरफ पेट थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखा जा रहा था। तब अचानक माँ पलटी तो मैंने फौरन अपनी नज़र चुका ली और हम लेट परांठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद माँ से कहने लगा कि जो मैं तुमसे वो काम बोला था वो तुमने किया। तो माँ मीव से सिंह की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तेरे दिन किस तरह सारा नज़र साफ किए वगैरह गुजार सकती हूँ। फिर भी मैं उनसे पूछने लगा, माँ बाप कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप गुजरात जा रहे हैं आपस की कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगली द्वार कोई वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। माँ ने बाप का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले ही स्ट्रक कर दिए थे। ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाल दिया था।
तब बाप ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल्ली दिल्ली में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त में अपनी आंखों के सामने देख रहा था। माँ काफ़ी अफसरदा थी, क्योंकि मैं माँ एक रात भी बाप के बगैर न गुजार सकती थी। फिर मैं बाप को छोड़कर वापस आ गया तो माँ घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं माँ के करीब आकर बैठकर और कहने लगा, माँ आप मायूस न हो, मैं हूं ना। तो माँ कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने इस तरह से कहा, माँ आपको बोला है न, मैं हूं, हमें सब संभाल लूंगा। माँ ने जैसी मेरी बात अभी भी न समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही क्या, माँ को मैं पहले से बता कर ही गया था कि त्योहार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। माँ ने मुझे कुछ पैसे दे दी, फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात की 11 बजे मैं वापस आया तो माँ बाहर सैन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं माँ के बिल्कुल करीब आया और आसान से उनका आगाज दी, माँ उठ जाएं, अंदर चलें। फिर मैं माँ से कहने लगा, माँ आज रात में आपके साथ बाप की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब माँ मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने माँ से साफ साफ कह दिया, माँ मैं रात आप दोनों को सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में अजीब सी बेचैनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो। माँ को शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। माँ जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर माँ कहने लगी, मैंने आज दी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, माँ वो तो ठीक है, लेकिन कल बाप वापस आ रहे हैं, हम दोबारा काम कब करेंगे। मेरे माँ कहने लगी, शायद उन कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरे माँ कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा, वो क्या माँ। मेरे माँ कहने लगी, जब तुम्हारे बाप आज ही मैं उनको बोलूं कि मैं अपनी माँ के घर लाहौर जा रही हूँ। असल में नानू की घर गुजरात की छोटे से गांव में था और तुम्हारे बाप गुजरात जाने की इजाज़त दे देगा। नेक्स्ट पार्ट लेचिनर कल आदमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।